हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बच्चे आईआईटी जैम 2023 का पेपर दे के आए हैं और अब आपकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है, आप डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, उस पर डली हुई है, आप चेक कर सकते हैं और अपने मार्क्स देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो आगे देखिएगा। आज बेसिकली हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है आईआईटी जैम 2023 के लिए एंड कितने मार्क्स पे आपका क्या रैंक बनेगा। मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है। हो सकता है कि रैंक आपका बहुत अच्छा बन जाए, हो सकता है रैंक आपका खराब हो जाए, बट दिस इज द ओपिनियन फ्रॉम माय साइड, जो मैं एवरी ईयर अपने सभी पेड स्टूडेंट को या फिर जो अनपेड है यूट्यूब पे डालता हूँ। आपको अच्छा लगे अच्छी बात है, नहीं लगता है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। बट ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं बट जो हकीकत है वो यही होगी। और जो मैं कट ऑफ एनालिसिस बताऊंगा उसमें मतलब यही है कि रैंक आपकी या तो 10 रैंक ऊपर हो जाएगा या 10 रैंक नीचे हो जाएगा, इन मोस्टली अप्रॉक्स वही रहता है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। जिसको यदि अच्छा नहीं लगा तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, आपका रिजल्ट आएगा तब आप अपने विश्वास करिए, ठीक है। तो दिस इज द कट ऑफ एनालिसिस, नॉट ए एग्जैक्ट एनालिसिस। दिस चीज का ध्यान रख दीजिए। चलिए, सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर पेपर कैसा था, मतलब पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूंगा इसे। पेपर का लेवल यदि आप देखें तो पेपर का लेवल मेरे हिसाब से मॉडरेट था। मैंने बहुत सारे पोल्स कराए थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो कुछ बच्चों ने तो ये भी बोला सर आईआईटी के जब पेपर होके आया था, हमारे पास तो होता नहीं है। तो जब कुछ बच्चों ने बोला सर आईआईटी की हिस्ट्री में ऐसा पेपर, इतना सरल पेपर हमने नहीं देखा। तो मैंने सो हो सकता है भाई कुछ बहुत ही सरल हो गया हो, बट ऐसा नहीं था। जब पेपर आया तो पेपर मॉडरेट है, ये हमने भी अब चेक कर चुके हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्ट ऑफ द पोल्स में मॉडरेट ही जो ऑप्शन था वो सबसे आगे था, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर तो मॉडरेट था। अब क्वेश्चन आता है सर जो लास्ट ईयर कट ऑफ्स गई हैं या लास्ट ईयर का जो पेपर था क्या उसकी तुलना में भी बराबर सा था या नहीं। तो देखो, वो तो मैंने पोल नहीं कराया, बट हमारे खुद के जो साथी हैं, मतलब क्लासमेट्स हैं, हमने उनसे डिस्कस किया कि आपको क्या लगता है, क्योंकि हम लोग करे हुए होते हैं लास्ट ईयर के पेपर, सब सॉल्यूशन आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला है। तो हमने किया है। तो हमने उनसे पूछा तो उनका 4 लोगों में से 3 लोगों का मानना था कि लास्ट ईयर का जो पेपर था ना वो भी हम लोग मॉडरेट में ही रखे थे, ठीक है। तो उसके तुलना में थोड़ा सा इस बार का इजी था, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। कुछ क्वेश्चन इस बार भी अच्छे रखे गए हैं, यदि आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो गलत कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट ईयर की तुलना में इस बार का पेपर थोड़ा सा इजी था, पर था मॉडरेट ही, इजी नहीं कह सकते हम उसे। समझ में आ गया। तो पेपर कैसा था वो आपको समझ आ गया, ओवरऑल मॉडरेट था बट लास्ट ईयर की तुलना में इजी था। गॉट इट, समझ में आ गया। अब एक चीज देख लेते हैं कि लास्ट ईयर के कट ऑफ्स क्या गए थे। देखिए, इसको आपको चेक करना है ना, लास्ट ईयर कट ऑफ्स। यदि आपको इसको चेक करना है तो हम लोग, मैं अपना भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, बट आप देख सकते हैं मैंने वहां पे डाले हुए हैं मेरे इंस्टाग्राम सिरे राठी और /10। ये आप देख सकते हैं, इस पे मैंने लास्ट ईयर के जो हमारे टॉपर्स हैं उनके स्कोर कार्ड डाले हुए हैं। आप पूरा चेक कर सकते हैं कि कितने मार्क्स पे क्या रैंक वहां पे बनी हुई है उसी। बट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये आप वेरीफाई करना चाहें कि मैं गलत तो नहीं बता रहा कहीं। तो वो डाटा मैं सब लेके आया हूँ, आज ही डिस्कस करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट आप वेरीफाई करना चाहें कि मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, एनीथिंग, बहुत सारी चीजें। तो आप इस पे जाके अपना देख सकते हैं, टॉपर्स के स्कोर कार्ड डले हुए हैं, ठीक है, जहां पे हम लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट उन्हें बोला है, ठीक है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ जो है वो क्या थी आपकी, जनरल का जो कट ऑफ था वो मैं लिख के लाया हूं, मैं देख के बताता हूँ, 22.91। इतने मार्क्स लास्ट ईयर का था, तो अप्रॉक्स में मान के चल रहा हूँ 23 मार्क्स आपका कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का यदि आप मान के चलेंगे तो वो कट ऑफ आपका 20.62 गया था, और इसको मैं मान के चल रहा हूँ 21 अप्रोक्स। और SC/ST का जो कट ऑफ गया था आप 11.46, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, लास्ट ईयर का कट ऑफ है, रिजल्ट से मैंने देख के बताए हुए हैं। और ये अप्रोक्स 12 मान के चलते हैं, ये लास्ट ईयर, मतलब मैं फिर से कहूंगा ये लास्ट ईयर के हैं 2022। अब हम लास्ट ईयर से तुलना क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया लास्ट ईयर का पेपर भी मॉडरेट था, इजी था, और इस बार का पेपर भी मॉडरेट है और इजी है, मतलब थोड़ा सा बस इजी है,
बाकी सब मुझे लगा कि सेम है। ये मेरा मानना है, हो सकता है आपका मानना हो कि बहुत सरल है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था जब मैंने पोल कराया था कि सर बहुत हिस्ट्री का सबसे सरल पेपर है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि आपको लगा है तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा टैलेंटेड हो। ठीक है, सबके हिसाब से देखना पड़ता है। ओके, समझ आ गया? ये आपका 2022 का चीजें हैं। अब 23 का हम कट ऑफ तो पहले बताएंगे, बट उससे पहले एक पोल डिस्कस कर लेते हैं। मजेदार पोल है। अब ये पोल कहां पे हुआ था? देखिए पोल, ये बहुत सारे पोल हुए थे। ठीक है, सबसे पहले मैंने बहुत सारे पोल मैंने अपने खुद के चैनल पे या अदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं उनके चैनल पे बहुत सारे पोल्स हुए हैं आईआईटी जेएम के, किस किस के कितने मार्क्स बन रहे हैं, और सीरियस पोल्स सबने, बट कुछ लोग तो होते हैं उनको दबाना है तो वो भी है। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि एक पोल से अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता, तो मैंने 5 और 6 पोल्स का एवरेज निकाला है। ध्यान से सुनना, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है जितने ज्यादा। जब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं ना, उसमें क्या होता है, जितने ज्यादा पार्ट या पार्टीशन, रियल एनालिसिस तो पढ़ा होगा, इन द सेंस रिफाइनमेंट, एक टॉपिक होता है ना रिफाइनमेंट, जितने ज्यादा पार्ट्स करोगे एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो वही मैंने किया है, मैंने ज्यादा पोल्स लिए हैं, उनका एवरेज अब करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने पूरा ट्राई किया है, इसीलिए मैं इतने दिन से अभी तक नहीं लाया था, क्योंकि बहुत सारे चैनल डाल चुके हैं, तो पेपर आता है तुरंत बना देते हैं। मेरा ऐसा काम नहीं है, मेरा काम है कि आपको एग्जैक्ट डाटा प्रोवाइड कराना कि वास्तव में वो हो, वरना कोई मतलब नहीं है कि आपको मैं बेवकूफ बनाऊं, राइट? तो 5 और 6 का मैंने पोल कलेक्ट किया है, और सभी पोल्स में आप अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1000+ वोट्स हैं। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा वोट वाला पोल था वो अप्रोक्स अभी टिल डेट, मतलब जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1260 वोट उस पर हो चुके थे। अब तो बढ़ गए होंगे, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इतने लोगों का कलेक्शन डाटा है ये, तो कम नहीं है, इतने लोग बहुत होते हैं, क्योंकि आईआईटी जेम का आप जानते हैं अप्रोक्स 20,000 लोग देते हैं। ठीक है, यदि आप उसमें से 1% लोग भी ले आओ, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये तो 1% का हुआ, ये तो 10% हो गया। 20,000 का यदि आप 10% भी निकालो, कितना होता है? 2,000 होता है। अच्छा, हमने 1,000 अभी किया है, तो आप वो अलग चीज हो गई। ठीक है, छोड़ो छोड़िए। ठीक है, तो अप्रोक्स 5 मान सकते हो आप, 1,000 से तो ज्यादा ही है, बट हाँ टोटल वोट्स बात करोगे तो, क्योंकि 5-6 पोल लिए हैं, तो अप्रोक्स 10% तो मान ही लो। तो ओवरऑल हमें उससे मतलब नहीं है, बट ठीक है, कलेक्ट मतलब अच्छा खासा नंबर है, तो आप इसको वैलिड मान सकते हो। अब देखते हैं कि पोल है क्या। ठीक है, सो पोल में ये कहा गया है, यदि आपके मार्क्स, अरे अच्छा मैंने इरेजर सेलेक्ट कर रखा था, यदि आपके मार्क्स बिलो 30 हैं, ठीक है, तो जो एवरेज आ रही है, देखिए मैं नंबर ऑफ वोट्स नहीं बताऊंगा, परसेंटेज बताऊंगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ लोग परसेंटेज वोट कर रहे हैं, वो 20 से 25% लोग ये कह रहे हैं कि उनके मार्क्स बिलो 30 बन रहे हैं। ठीक है, जब मैं कह रहा हूं कि किस किस के मार्क्स 30 से 35 के बीच बन रहे हैं, तो ये एवरेज ही है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। सो 10 से 13% लोग अलग अलग पोल्स में कह रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स 30 से 35 के बीच बन रहे हैं। यदि मैं 35 से 40 के बीच में देखता हूं, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो 10% से 12% है। सिमिलर रेशियो आपका 40 से 45 के बीच में है, 10 से 12%। और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा सब चीजों को। जब आप 45 से 50 की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो रेशियो है, यहाँ पे भी क्या है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 30 से 35, मैं क्योंकि डाटा सब लिख के लाया हूँ, रॉन्ग ना हो जाए। 10 to 13, फिर आपका 10, 30 से 35, ठीक है, 35 से 40, 35 से 40, 10 to 12, ठीक है, और 40 से 45 भी 10 to 12। अब 45 से 50 जो है 5 to 8%। ठीक है, 5 to 8%। नेक्स्ट आपका चलता है 50 से 55। 50 से 55 जो है वो 4% से 6% के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट 55 से आपका 65, यहां पे 10 मार्क्स का गैपिंग है, ध्यान रखना इस चीज का। 4 to 6% ये भी है। यहाँ पे मैंने 5-5 का चल रहा था, गैपिंग 10% है, 10 है, इसलिए ये बढ़ गया है, वरना तो 1 या 2% ही लोग कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया?
अब बात आती है 65 से प्लस। क्या सर किसी के आए हैं आपके सुनने में? यस, 65 प्लस मार्क्स मेरे अभी तक खुद के स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट हैं जिनके जो पेड स्टूडेंट हैं उनके आए हैं अप्रोक्स 65। तो छोड़ दीजिए, मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स अप्रोक्स 76 आए हैं, ठीक है। और अभी तक मैंने किसी भी बच्चे के मार्क्स 76 से ज्यादा नहीं सुने हैं। यदि आप में से किसी के भी 76 से ज्यादा है, आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मेरे अंदाज में तो 76 अभी तक हाईएस्ट रहा है जितने लोगों ने मुझे बताए हैं पर्सनली। आप भी आके मुझे यदि नहीं बताना चाहते, मेरे को पर्सनली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यदि आप चाहें। मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्ट लगता है, मैं कॉन्ग्रेचुलेट ही कहूंगा, आपका कोई फायदा नहीं उठाऊंगा, ठीक है। मैं बस एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जिसमें लोगों की हेल्प हो सके, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो मेरे नजर में केवल एक बंदा है जिसके 76 मार्क्स आए हैं, और अप्रोक्स मुझे लगता है कि इसका AIR 1 2 3 के अंदर ही होगा, जितना मुझे लगता है 1 2 3। आप लोग को क्या लगता है? आप कमेंट में बताएं। ये 66 मार्क्स है। नाम मैं अभी ओपन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी तक परमिशन नहीं ली है कि उससे मैं नाम किसी को बताऊं, तो मैं नहीं करूंगा। और इस बंदे ने, मैं और एक इंफॉर्मेशन बता दूं, इस स्टूडेंट ने TIFR भी क्वालिफाई कर रखा है। इसी साल जो TIFR है इसमें इसका सिलेक्शन हो चुका है। तो चलो, आप ही के थ्रू, इसी वीडियो के थ्रू मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, ठीक है। देम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि और भी बच्चे हैं जो हमारे टिफर में भी क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो उन सबको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बट मैं सेपरेट वीडियो उनके लिए बनाऊंगा, मेरी पर्सनल फीलिंग्स रहती हैं टिफर वालों के लिए। चलिए, ये आपका परसेंटेज रेशियो है। इस परसेंटेज में आपके स्टूडेंट्स का नंबर्स बन रहे हैं। मतलब अब आप सबसे पहले ये देखो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं आप लोगों के लिए, 1 मिनट, रेड कलर ले लेता हूं। ओके, अब आप ध्यान से देखो कि बिलो जिसके 30 मार्क्स है, सबसे ज्यादा परसेंटेज उसी में है। इसका मतलब भले ही पेपर आपको, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है उनको लगा हो कि हाँ सर पेपर ही जीता, बट ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स लोगों के नहीं आ रहे हैं। लोगों के कम मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि उनने मिस्टेक्स की हैं, सरल के चक्कर में हो सकता है, या फिर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं उसके चक्कर में हो सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका पेपर जहां से स्टार्ट हुआ है उसमें सरल क्वेश्चन पहले होंगे, बट जो इन लोगों ने लिया होगा उसमें हार्ड क्वेश्चन पहले होंगे, तो इनके पीछे के छूट गए होंगे। मोस्टली होता है, ठीक है। BHU में तो हर बार होता है ये चीज। अब तो शायद BHU नहीं होगा, अब तो CUET होगा, बट उसमें हमेशा होता था ये चीज। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने तो बोला कि सर मैंने तो NET कर ही नहीं पाए तो ये भी हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। अब बात आती है, यदि आप सेकंड परसेंटेज हाई देखेंगे तो 30 से 35 के बीच है, बट आप ओवरऑल देखो ना, इन्हीं दो में आधे से ज्यादा बच्चा निपट गया है। बचा हुआ देखो, आप ये मत करना कि आप ऐड करके देख रहे हो कि ये परसेंटेज 100 बन रही है कि नहीं, और आप कहो कि सर ये तो बन ही नहीं रही, आप कैसी परसेंटेज लाए। ये एक आइडिया है, मैंने एवरेज निकाला है, कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है। मैंने एवरेज निकाला है 5-6 पोल का, तो हो सकता है एडिशन 100 ना बने, ठीक है। तो उस पर प्लीज आप ये मत करिएगा कि सर ये कैसे आपने करा दिया और वो, ठीक है। तो ये आप मत करिएगा, एक एवरेज है, ठीक है। ओके, तो आप ये देखेंगे कि 25 और यहाँ पे 30। 1 मिनट, कॉल आ रही है, जस्ट ए सेकेंड, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक, ओके। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो 25 और 10, 35 मतलब बेसिकली 38, 40% तक यहाँ पे बन जा रहा है लोगों का, हद से हद, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यदि बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत इजी था, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो कट ऑफ का एनालिसिस आइडिया आपको यहीं से मिलने लगा है, राइट। अभी मैं रैंक भी बताऊंगा कितनी रैंक आपकी बनेगी, तो आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया, और सबसे कम स्टूडेंट जो है वो बेसिकली सबसे नीचे आ रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब आपको मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ इस साल जा सकती है वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर रैंक देखेंगे, ठीक है। कट ऑफ 2023, ठीक है। देखिए, मैं फिर से कहूंगा कॉशन, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं है और जो मन में आया वो कह देते हैं। मैं सबसे कहूंगा कि ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आपको अच्छा लगता है अच्छी बात है, नहीं लगता कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो मेरे हिसाब से जो लगता है, वो जनरल का जो कट ऑफ है वो 22 से 25 के मार्क्स के बीच ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। EWS और OBC के बीच में जो कट ऑफ रहेगा वो 19 से 22 मार्क्स रहेगा। और SC ST के लिए मैं जो सोचता हूं उसमें कट ऑफ जो एनालिसिस है वो 11 से 14 मार्क्स के बीच में रहेगा। तो ये मॉडुलस की तरफ से आपके लिए कट ऑफ एनालिसिस है कि जनरल वालों का जो कट ऑफ है, मतलब पासिंग मार्क्स, इस पे ये इतने मार्क्स लाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दिस इज द कट ऑफ मार्क्स ओनली, क्या आप पास हो जाओगे।
तो ये मार्क्स मेरे हिसाब से बनता है, और जो कि लास्ट ईयर से यदि आप देखेंगे तो ओनली 1-2 मार्क्स ज्यादा है। उसका मेन रीजन यही है कि पेपर मॉडरेट ही था, ठीक है, और 40% बच्चा केवल बिलो 35 में ही आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। हाँ, ये बात मैं मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा कि आप ये जो दो कैटेगरी देखेंगे ना, इनमें परसेंटेज बढ़ी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर कंपैरिजन में मतलब लास्ट ईयर का परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ पे करीब 5 से 8% हुआ करता था, वो अब की बार 10 से 12 हुआ है। तो इसी वजह से मैंने दो दो एक दो मार्क्स सब में बढ़ाए हैं, आप ऐसा देख सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो आपका कट ऑफ एनालिसिस मैंने कहा कट ऑफ लिखा था, ये 22 मार्क्स के अराउंड था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 22 से स्टार्ट किया है, ये मिनिमम है, 22 से 25 के बीच रहेगा, तो 1-2 मार्क्स तो बढ़ेगा कट ऑफ, ठीक है, गॉट इट। अब बात कर लेते हैं फटाफट इस वीडियो में कि आपके कितने मार्क्स पे कौन सी रैंक बन रही होगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूं, आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो स्टूडेंट 65, मैं मानता हूं जिस स्टूडेंट के 65 प्लस मार्क्स हैं, वो, मैं एक बार पहले लास्ट ईयर के ये बता देता हूं कितनी रैंक पे क्या मार्क्स पे कितनी रैंक बनी थी। जैसे हमारा लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था जिसकी AIR 8 आया था, आप फिर से मैंने जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर आप देख सकते हैं, जाके डला हुआ है, जिसकी AIR 8 आई थी, उसके मार्क्स जो बने थे अप्रॉक्स 65 बने थे, मतलब पॉइंट कुछ और था बट 65 ले लेते हैं, ठीक है। 65 मार्क्स पे लास्ट ईयर 8 ऑल इंडिया रैंक 8 आ गया था। उसके बाद आप बात करें तो यदि आप AIR कितना था 56, AIR 30 और ये आ गया था आपका 56 मार्क्स पे, ठीक है। ऐसे ही यदि आप AIR 40 की बात करें तो ये जो आ गया था आपका 53 मार्क्स पे आ गया था, ठीक है। मतलब ये थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूं या फिर रहने दूं, मतलब ये, चलो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं, रुकिए। यदि AIR 30 की बात करूं, एक मिनट रुकिए, तो उसके मार्क्स थे 56, ठीक है। और AIR, आई थिंक मैंने पहले ही सही लिखा था, पता नहीं क्यों इरेज कर दिया। AIR 40 की बात करूं, उसके मार्क्स थे 53, ठीक है। AIR 40 53 पे, AIR 30 56 पे, ठीक है। अब बात करते हैं AIR 77 की। तो ये कुछ डाटा हैं जो मेरे पास हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। AIR 77 आया था आपका 48 मार्क्स पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं AIR 460 आया था आपका 36 मार्क्स पे, और AIR लास्ट 811 आया था 31 मार्क्स पे, गॉट इट। तो एक बार मैं रीचेक कर लेता हूं। AIR 8 आया था 65 पे, AIR 30 आया था 56 पे, AIR 77 आया था 48 पे, AIR 40 आया था 53 पे, और AIR 460 आया था 36 पे, AIR 811 आया था 31 पे। ये आपके लास्ट ईयर के मार्क्स हैं। मतलब आप देख पा रहे हैं कि 65 यदि आपके मार्क्स हैं या प्लस मार्क्स हैं तो आप AIR अंडर 10 आ गए थे, ठीक है। तो वही डाटा सेम चीज, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा है कि 65 मार्क्स मोस्ट ऑफ द लोगों के आए, कुछ ही लोग मेरे को अभी तक मिले हैं, जिनमें एक लड़का मिला है जो या एक स्टूडेंट आप कह सकते हैं, लड़का इज ए नॉट, क्योंकि मैं यूपी का हूं तो आप मेरी भाषा का थोड़ा सा गलत मतलब मत निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉयज को लड़का ऐसे करके बुला लेते हैं, तो ठीक है, सॉरी फॉर डेट। आप लोग, जो एक स्टूडेंट है उसके 76 मार्क्स थे, तो वो मेरे को अभी तक मिला है। तो मैं मानता हूं कि यदि आपके 65 मार्क्स हैं तो आपकी AIR अंडर 10 बनेगी। यदि आपको AIR अंडर 10 लानी है तो आपके 65 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज, मोस्टली जिनके 65 प्लस मार्क्स होते हैं इनका सिलेक्शन कहाँ होता है, एक तो IISc बेंगलोर में, ठीक है, आपको आराम से बुलाया जाएगा। कुछ लोग टिफर भी फॉलो करते हैं, कुछ लोग आइजर्स भी फॉलो करते हैं, IISER, ठीक है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो JEM के बेसिस पे देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। तो ये जो टॉप रैंकर्स है ना, ये वहां लेते हैं। तो जो IIT बॉम्बे है, IIT, तो आप लोग ये बस सोचिए कि जिनके 65 प्लस मार्क्स होंगे वो वहां चले आएंगे, ये सब तो टॉप इंस्टीट्यूट में चले आएंगे। ये IISc बेंगलोर वगैरह में ले लेते हैं सब लोग, ठीक है। लास्ट ईयर भी जो, जैसे मैंने बताया, जिसका ऑल इंडिया रैंक 8 था, साहिल,
उसका इंटरव्यू आपके पास चला है, इसका अभी रिसेंटली ये IISc बेंगलोर में है, ठीक है। इसने भी लास्ट ईयर टेफर क्वालिफाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में वो क्वालिफाई नहीं हुआ था, बट IISc में उसका इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया था, तो अभी IISc में इंटीग्रेटेड PhD कर रहा है। सो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अंडर AIR 10 65 मार्क्स का बनेगा। अब जब आपके मार्क्स, मैं अपना डाटा उठा लेता हूं क्योंकि अब ये क्रूशियल डाटा है, बहुत ध्यान से मुझे करना है। जब आपके मार्क्स, इसको दो पार्ट में बांटिए, जब आपके मार्क्स 60 प्लस हैं और जब आपके मार्क्स 55 प्लस हैं, बहुत ध्यान से। जब आपके 60 प्लस है तो मेरा मानना है कि आप टॉप 20 में आ जाओगे, मतलब आपकी रैंक टॉप 20 के अंदर होगी। एंड जब आपके मार्क्स 55 प्लस होंगे तो आपकी रैंक अंडर 50 होगी। समझ में आ गया? अंडर 50 रैंक के लिए आपके 55 प्लस होने चाहिए। सिमिलर डाटा है, आप ध्यान से देखो, आपकी रैंक 2-4 ऊपर नीचे हो सकती है, ये एक अप्रोक्सीमेट है, नॉट एग्जैक्ट। तो आप नीचे देख सकते हो कि जब 55 मार्क्स हैं, देखो यहाँ पे 55 मार्क्स हैं तो अंदर 30 जा रहा है, अंडर 40 जा रहा है, ठीक है। आप दोनों को टैली कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? गॉट इट? चलिए, ओके, अंडर 50। अब 50, देखो आप अब कहोगे सर आपने यहाँ पे क्या करा है, 55 को अंडर 50 का है। उसका रीजन ये है कि इस साल थोड़ा सा इजी पेपर था, तो परसेंटेज ऊपर भी ज्यादा इन दोनों सेक्टर में ज्यादा आई है, तो मुझे इसी हिसाब से कैटेगराइज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फुटेज दिया है कि यहाँ पे लोग अब ज्यादा आने लगे, क्योंकि 4 to 6% इज नॉट ए वेरी लेस, इट्स अ बिग परसेंटेज, ठीक है। सो 50 से 55 के बीच में हम क्या दे रहे हैं, 50 से 55 के बीच में, एक मिनट, ओके। यहाँ पे मेरा मानना है कि अंडर 100 रैंक आपकी बनेगी। यदि आपके 50 से 55 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो आपकी रैंक अंडर 100 बन जाएगी, और जो कि बहुत अच्छी रैंक है, इतनी बुरी भी रैंक नहीं है, अच्छी IIT आपको मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। गॉट इट? नेक्स्ट आता है 45 से 50 के बीच में। थोड़ा यहाँ पे आप बहुत ज्यादा घिचपिच होगा, तो मैं ऐसा करता हूं नीचे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा था कि, एक मिनट, ओके, 45 से 50 के बीच में, यदि आपके मार्क्स 45 से 50 के बीच में, यहाँ पे जो परसेंटेज थी वो 5 से 8%, मैं बता देता हूं मैंने वही लिखी है या नहीं लिखी है, एक मिनट, ओके, 5 से 8% ही है। तो अब यहाँ पे कितने मार्क्स आने का संभावना है वो देख लेते हैं, या फिर कितना रैंक बनेगा। तो मेरे मानने में यहाँ पे जो रैंक है आपकी अंडर 250 बनेगी। अब इसमें भी दो पार्टीशन कर लो, जिनके मार्क्स 45 से 48 के बीच में है और जिनके मार्क्स 48 से 50 के बीच में। जिनके मार्क्स 48 से 50 के बीच में है उनका मेरा मानना है कि अंडर 150 बन जाएगा, और जिनका 45 से 48 के बीच में है उनका रैंक अंडर 250 रहेगा। गॉट इट? ये सही समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जब आपके मार्क्स 40 से 45 के बीच होंगे। अभी ऊपर वाला देख लेते हैं हमने, 45 से, हाँ ठीक है, ठीक है। परसेंटेज मैंने ऊपर लिख ली थी, देखिए यहाँ पे परसेंटेज अब बढ़ी है, मतलब 10 से 12 के बीच में है, ठीक है। ऊपर देख लेते वही लिखा है या नहीं, हाँ 10 से 12, 10 से 12। आप इजीली देख पाओ यहाँ पे 5 से 8% थी, एकदम इंक्रीज दूनी टाइप हो गई है, तो यहाँ पे रैंक भी जो बच्चों की होगी वो दूनी जाएगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे जो किया है, यहाँ पे आपकी जो रैंक है वो अंडर 500 बनेगी। गॉट इट? तो अंडर 500। अब यहाँ पे ये मत पूछना सर कितने मार्क्स पे, क्योंकि ये अब बहुत क्रिटिकल स्टेज है, यहाँ पे नहीं बता सकते कि आपका 300 पे कितने मार्क्स के अंदर बनेगी, ये तो आपको रिजल्ट भी पता चलेगा, बट हाँ 40 से 45 के बीच में जो भी बच्चे हैं उनकी रैंक अंडर 500 आ जाएगी, ये मेरा मानना है। आप लोग में बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे पता नहीं सर, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो इनके मार्क्स 48 47 है, बहुत परेशान है कि सर रैंक अंडर IIT मिल जाएगी ना। सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मार्क्स पे IIT इस बार जाएगा कट ऑफ, तो ऐसा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अंडर 500 आपकी रैंक बन जाएगी यदि आप 40 से 45 के बीच में हो, और जिनके 48 है उनकी तो और अच्छी बन जाएगी, ठीक है। आपको IIT मिल रही है, सो डोंट बी हेजिटेट, और आप मत सुनिए किसी की बात, वेट करिए रिजल्ट का, ठीक है। अब जिनके मार्क्स 35 से 40 के बीच में है, ये परसेंटेज भी आप 10 से 12 लगा के चल लो, ठीक है। और इसमें मेरा मानना है कि अंडर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चा फाइट कर रहा है, और ये कैटेगरी ऐसी है क्योंकि इस बार थोड़ा सा ही जीता तो बच्चा 35-40 तक पहुंच गया है, तो मुझे लगता है कि अंडर 900, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, अंडर 900 यहाँ पे आपको बन रहा होगा, मतलब आपको एक NIT यहाँ से मिलेगी, IIT के चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, ठीक है। अंडर 900 आपकी रैंक यहाँ से बन रही होगी।
ठीक है। यदि आप श्योरिटी पूछेंगे सर श्योरली आईआईटी कितने लोगों को मिल जाएगी, जिसके मार्क्स 40 प्लस है ना, उसको मेरी तरफ से आईआईटी मिल रही है। ठीक है, ये मेरा मानना है ऐसा। ओके, जिसके मार्क्स 30 टू 30 40 हैं, वो परेशान नहीं हो। यदि ये मार्क्स आपकी जो रैंक है वो 600 करीब आती है, तो आपको भी आईआईटी के चांस है, क्योंकि कुछ आईआईटी जो लोअर आईआईटी है वो आपको 600 रैंक तक आईआईटी देती है। तो परेशान नहीं होना, चेक अपना करो। और कल जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा वो ये बताऊंगा कितनी रैंक पे कौन सी आईआईटी तक जाती है। तो किसका आप वेट करें, किसको देखें किसको नहीं देखें, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या वो वाली वीडियो आप चाहते हो कि नहीं। कमेंट जरूर करना कि सर आप मैं मतलब किस लिए कमेंट करना है। आप ये कहना कि सर हाँ जरूर मैं चाहता हूं कि कौन सी वीडियो। मैं एक नाम दे देता हूं जिसको आपको टाइप करने में आसानी होगी, कॉलेज वाइज रैंक। तो आप कह सकते हैं कि सर कॉलेज वाइज रैंक वीडियो जरूर बनाएं। तो एक कमेंट 2-4 आएंगे तो मैं जरूर उनके लिए बनाऊंगा। ठीक है, चलिए। कॉलेज वाइज रैंक वीडियो आपको चाहिए कि नहीं, कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए, किसको देखना चाहिए, कौन क्या अच्छा है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात आता है लास्ट एंड कि सर जो मार्क्स हैं वो मैंने कौन कौन से डिस्कस कर लिए, 35 टू 40 डिस्कस कर लिया है। एंड और देख लेते हैं कौन कौन सा है। 35 टू 40 डिस्कस कर लिया है, सेम 30 टू 35 है। इन दोनों का मैंने अभी छोड़ रखा है, इसका मैं नहीं बता सकता हूं। उसका मेन रीजन ये है कि यहां पे सबसे ज्यादा बच्चा है। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट यहीं पे है, यहाँ की रैंक प्रिडिक्ट करना बेहद मुश्किल है। ठीक है, नहीं कर सकता कोई भी कि कितनी रैंक यहाँ पे बन रही है। ओके, सो आई होप आपको ये जो कट ऑफ एनालिसिस है वो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं, क्योंकि लास्ट 2 कैटेगरीज की रैंक बताना आसान नहीं है कि कितनी रैंक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ पे ये जो मैंने अंडर 900 लिखा है ये हो सकता है कि 10-50 नीचे जाए या ऊपर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि 10 से 12% बच्चा बहुत होता है, और इस कैटेगरी में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा होगा। 10 से 12% कम है, मुझे लगता है कि 14% भी ये हो सकता है, क्योंकि मैंने एवरेज निकाला तो एवरेज में कभी कभी कम भी हो जाता है। ठीक है, सो आई होप द कट ऑफ एनालिसिस आपको हेल्पफुल रहा होगा, इन फ्यूचर आपको हेल्प करेगा। वैसे जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर यदि नीचे आप देखेंगे, कहाँ गया, आपने यहाँ बताया था कि आपके 31 मार्क्स पे 811 रैंक आ रही है, बट यहाँ पे आप कह रहे हो कि आपकी 35 मार्क्स पे करीब 900 बनेगी। उसका मेन रीजन है थोड़ा सा इजी पेपर हो जाना और बहुत सारे बच्चे उन क्वेश्चन का कर देना। ठीक है, तो उसका मेन रीजन यही है, इसलिए आपकी 900 रैंक यहाँ पे जाने के पूरे चांसेस हैं। सो और मैं तो प्रे करूंगा गॉड से कि आपका यहाँ पे भी 31 पे 800 बन जाए, बट मोस्टली उसके चांस मुझे कम लग रहे हैं। सो आई होप आपको कट ऑफ एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।